नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अरविंद केजरीवाल को देश के तमाम मुद्दों की चिंता है। दिल्ली को छोड़कर पॉल्यूशन, पानी, बिजली, ये तमाम समस्याएं दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। और दूसरी ओर ममता बनर्जी है, जिन्हें दिल्ली के लोगों का दुख दर्द नहीं दिखती है तो सियासत। लिहाजा आम आदमी पार्टी और टीएमसी दोनों नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने निकल गए। लगा कि उन्हें दूसरी पार्टियों का साथ भी मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता का अल्टीमेटम और केजरीवाल छाप राजनीति का जनता ने ही विरोध शुरू कर दिया। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां नोटबंदी पर सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन विपक्ष में बिखराव है, लिहाजा काम बनता नहीं दिख रहा है। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, सियासत वोट की और बात नोट की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ टीएमसी सपोर्टर सोमनाथ सिंघा रॉय हैं, मेरे साथ संजीव मिश्रा है, लीडर समाजवादी पार्टी, मेरे साथ एमएच खान है, स्पोक्स पर्सन बहुजन समाज पार्टी, आलोक शर्मा है, लीडर कांग्रेस, और अमित मालवीय है, नेशनल हेड बीजेपी आईटी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भी फटाफट हो रहा है सब कुछ जो ट्रांजैक्शन है, और इससे दिक्कतें भी बहुत कम आई है। पहले थी लेकिन अभी बहुत सारी कम हो गई है। जैसे जैसे करेंसी आती जा रही है मार्केट में और जितने लोग अडेप्ट भी हो गए हैं, छोटे नोट यूज़ कर रहे हैं, तो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। There is no problem. Whatever is going on, that is totally in favor of all the country. अभी सभी जगह पे एकदम लाइनें सब कम हो गई है। नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतारें अब घटने लगी हैं, लेकिन नोटबंदी पर सियासत का पारा अब भी 7वें आसमान पर है। मोदी सरकार के इस फैसले पर संसद से सड़क तक सियासी पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। नोटबंदी पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी देखने को मिली। हालांकि ममता और केजरीवाल को दूसरी सियासी पार्टियों का साथ नहीं मिल रहा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी पूरे निर्णय को रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। हमारी मांग है कि काला धन पे अंकुश लगे, वहां तक हम फैसले के साथ हैं। लेकिन जिस जल्दबाजी में फैसला किया गया, लोगों की परेशानियां बढ़ाई गई, किसान, मजदूर, आम आदमी परेशान है, उसकी परेशानी कैसे कम हो, ये हम चाहते हैं कि आम आदमी काले धन के नाम पर परेशान न हो, उसके लिए सरकार उपाय करे। जो पार्टियां संसद में हंगामा कर रही हैं, पीएम मोदी के जवाब की मांग कर रही हैं, वही पार्टियां ममता और केजरीवाल का साथ देती नहीं दिख रही। सवाल है, आम आदमी को राहत देने के नाम पर सियासत करने वाली इन पार्टियों की मंशा क्या है? सिर्फ सियासत, वोट, या वाकई इन्हें नोटबंदी से हुई परेशानी का दुख हो रहा है? हमने कल भी बोला 72 आवर्स हम लोग इंतजार करेंगे, इसका बाद अनाउंसमेंट में नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। दरअसल नोटबंदी को लेकर संसद में हंगामा करने वाली पार्टियों का अपना अपना एजेंडा दिख रहा है। केजरीवाल को पंजाब विधानसभा चुनाव दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश चुनाव। रही बात कांग्रेस की, तो वो पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब अब तक नहीं तलाश पाई है। लिहाजा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत दिख रही है। ये बहस जो चल रही है, जो आज देश तकलीफ में है, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। हमको आज ये परिस्थिति हो गई कि बीजेपी तय करेगी कि कौन देशभक्त है या नहीं है। दूसरी ओर सरकार है जो सड़क से लेकर संसद तक हर जगह जवाब देने के लिए तैयार दिखती है। सरकार ने कहा हम तैयार है, फिर अचानक कांग्रेस को क्या हुआ हमको पूरा समझ में नहीं आ रहे। एकदम यू टर्न लेके अभी कह रहे प्रधानमंत्री आवे, नहीं तो जेपीसी बने। पहले बहस करो ना, बहस करके अंत में आपका मांग क्या है डिमांड कर सकते हैं, मगर इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन लगता है कि विपक्ष को सिर्फ नोटबंदी का मुद्दा गरमाए रखना है। नोट सिर्फ बहाना है, असली मकसद सियासत चमकाना है। तो केवल सियासत चमकाना असली मकसद है, ये लगता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पार्टियां यहां पर सामने आ रही हैं, वो कह रही हैं कि जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। और आज जो लगातार इनपुट आ रहा है, जो लगातार जनता से बातचीत हम कर रहे हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब दिक्कत कम हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, और मैं सबसे पहले अमित मालवीय आपके पास आऊंगा। अमित मालवीय,
आपने कह दिया कि रोल बैक का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो आपसे कह रही हैं कि इस फैसले को रोल बैक कीजिए, और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल है, और वो कह रहे हैं 3 दिन के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अमित मालवीय, क्या ये माने कि कुछ पार्टियां वाकई अभी भी इस पूरे मामले को सियासत के चश्मे से देख रही हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप लोगों को देखें तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को कुछ असुविधा ज़रूर हुई है। लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, नई करेंसी को विड्रॉ करने के लिए। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और इस सिचुएशन को किस तरीके से जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके इसके लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। सरकार, बैंकिंग तंत्र, RBI सब इसमें एकजुट लगा हुआ है। लेकिन जहां तक कुछ राजनीतिक दलों का सवाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनकी मंशा ये है कि इनको किस तरीके से एक ऐसा एवेन्यू मिल जाए जिससे ये अपने काले धन को सफेद में बदल सके। और अब क्योंकि इन पे इस तरह से शिकंजा कसा जा चुका है, ये बिल्कुल खिसियाए हुए हैं। नहीं, और अमित मालवीय, लेकिन एक बात बताइए, किसान इनकी आड़ में खड़े होकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पार्टियां संसद में आपको तमाम बातें कह रही हैं, आप पे तमाम आरोप लगा रही हैं, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ वो कह रहे हैं हम नहीं है। वो कह रहे हैं काले धन के पर जो प्रहार किया गया उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये दो खास पार्टियां क्यों नोटबंदी के खिलाफ है? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि फैसला रोल बैक हो? आखिर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके पास जो धन इन्होंने अर्जित कर रखा था वो इस निर्णय की वजह से अब कागज के टुकड़ों में बदल कर रह गया है, और इसलिए ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ी देरी हो, या जैसे ममता बनर्जी कह रहे हैं 30 दिन का समय और देना चाहिए ताकि ये जितना भी काला धन या जो भी गैर कानूनी तरीके से पैसा रखा उसको बदल ले। लेकिन इस पूरी स्कीम का, इस पूरी मुहिम का मकसद ही ये है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा कर रखा है उनको पिनलाइज किया जाए, और जो लोग इस देश में ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना घर चलाते हैं, अपनी संस्थाएं चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी सरकार ने ऑनेस्टी पे प्रीमियम रखा है, और मुझे लगता है इसी से लेके इन नेताओं को, इन दो पार्टियों को। लेकिन अमित मालवीय, सोमनाथ सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी सपोर्टर, टीएमसी की तरफ से वो अपनी बात रखेंगे, उनके पास जाऊं आप ही का सवाल लेके। उससे पहले एक सवाल आपसे और, लेकिन अमित मालवीय, जो आप बात कह रहे हैं टीएमसी और आम आदमी पार्टी के बारे में, आप ही की सहयोगी शिवसेना पार्टी भी इन्हीं के साथ मार्च में शामिल थी, जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां उस मार्च में नहीं थी, लेकिन शिवसेना उस मार्च में थी। तो क्या आपकी सहयोगी पार्टी को भी यही लगता है और उसके लिए भी आप यही बात कहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी अपना मत किसी भी मुद्दे पर बना सकती है, लेकिन अंततः जो देश की जनता चाहेगी और देश की जनता जिस तरफ जाना चाहती है वो ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तबके से आज इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी और सरकार की इस पहल का बिल्कुल स्वागत किया है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे को भूलकर और लोगों की आड़ में अपनी राजनीति करने का कोशिश करती है, लेकिन उस एटीएम की क्यू में खड़ा हुआ आदमी या जो आदमी दिक्कत सहने के बावजूद भी सरकार के निर्णय के साथ खड़ा है, उसकी आवाज को हमें समझना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। तो सीधी सी बात है सोमनाथ सिंह रॉय कि आप और आपकी नेता उस एटीएम की क्यू में खड़े आदमी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बात नोट की कर रहे हैं, लेकिन सियासत वोट की कर रहे हैं आप। और आपके पास केवल अरविंद केजरीवाल का साथ है, इसके अलावा देश की तमाम बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तरीके पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। सोमनाथ सिंह रॉय। अमित जी, आप मेरे हिसाब से आपने सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट वो नहीं ध्यान नहीं दिया। दोनों ही कोर्ट ने बोला है कि जो तरीका से ये काम चल रहा है 500 और 1000 रुपया चेंज करने के लिए, ये सही नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? आप जो कोर्ट कर रहे हैं बताइएगा। आप देखिए आज भी कलकत्ता हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि तरीके पे हलफनामा दाखिल कीजिए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि तरीका गलत है? मैं बता रहा हूं, आज कलकत्ता हाईकोर्ट में भी ऐसा ही बात हुआ, जो तरीका से ये काम चल रहा है ये गलत है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कब दूसरा कहा? बात है, आप कहा? लोग एक मिनट सुप्रीम कोर्ट में मैं बाद में बताऊंगा आपको, 2 मिनट हमको आपने तो कोर्ट किया, आप अभी बताइए। आप बोले एक मिनट हाईकोर्ट आज कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज कहा, ये भी ध्यान पे रखिए आप। कलकत्ता हाईकोर्ट के मिस्टर ठाकुर ने आज बताया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब कहा मैं बता रहा हूं, लेकिन ये भी ध्यान पे रखिए आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ये राय आया, बताइएगा जो जरूर तरीके से ये काम हो रहा है ये सही ना, बताइएगा जरूर। और दूसरा बात आप कह रहे हैं जो सियासत के लिए, कौन सा सियासत का बात कर रहे हैं? कल इलेक्शन है यहाँ पर, कल बाई इलेक्शन है, कल वेस्ट बंगाल में, आप देख लेना। ये जो पब्लिक का बात कर रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आने का बाद मेरा हिसाब से ये अमित जी और आप भी यहीं पर रहेंगे गौरव, वो इलेक्शन का बाद रिजल्ट किसका पक्ष में आएंगे? कौन सा बिल्कुल जनता के हाथ में, सोमनाथ सिंह जनता के हाथ में, जनता जो तय करेगी सबको मानना पड़ेगा। बीजेपी के लिए अलग से कोई मैंडेट नहीं आएगा, या किसी भी पार्टी के लिए अलग से कोई मैंडेट नहीं आएगा। जब ये कांड चल रहा है तभी जनता ने वोट का लाइन पे भी काल से खड़ा होंगे। नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन है सोमनाथ सिंह, सोमनाथ सिंह सुनिए, तब आपको मालूम पड़ेगा जनता किसका। ओके बॉस, सोमनाथ सिंह सुनिए ना, आराम से सोमनाथ सिंह आराम से, सोमनाथ सिंह मेरा सवाल सुनिए। सोमनाथ सिंह, आपने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक एक मार्च निकाला था नोटबंदी के खिलाफ, निकाला था। उसमें आपके साथ कितनी विपक्षी पार्टियां थी? और नोटबंदी को लेकर आपने नोटबंदी को लेकर जब अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर किया था तो उनके अलावा और कौन सी विपक्षी पार्टी आपके साथ थी, ये बताइए। जरूरी है क्या गौरव? जरूरी है कहां पर भी कुछ जो भी राष्ट्र जरूरी है, क्योंकि ये पार्टियां नोटबंदी पर सरकार का समर्थन कर रही है, वो तरीके पे सवाल उठा रही है। मेरे साथ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस से मैं इनसे पूछूंगा। सब तो एक साथ ही लड़ रहा है। ममता बनर्जी केजरीवाल का बात क्यों लेकर आ रहा है? सब पार्टी राज्यसभा और लोकसभा में इसका अगेंस्ट में बोल रहा है।